बात हुई थी रिलेटिव वेपर प्रेशर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स वो भी हो गया था, है ना। अब हमें आना था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मैंने बोला था रॉल्स लॉ को आपको मैं कच्चा पक्का सा करा के कि फिलहाल के क्वेश्चन सारे हो जाए न्यूमेरिकल वाले, थ्योरी वाला पार्ट एंड में कर लेंगे। तो कहानी बनाई गई फिर से जिससे कि नींद ना आए। मेरे पास एक बीकर में ये पानी था, और मैंने इसे ढक दिया था, तो इक्विलिब्रियम भी आ गया था, और इक्विलिब्रियम आने के बाद इसका कुछ वेपर प्रेशर था, उसको मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो जब प्योर है उसका प्रेशर रिप्रेजेंट करते वक्त ऊपर नॉट लगा देते हैं, तो नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, नॉट का मतलब हाथी है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाथी, घोड़ा है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर घोड़ा। फिलहाल कौन है वेपर प्रेशर ऑफ। मैंने कहानियों में अपनी कहानी बुन ली, मान लो है 400 mm, कोई दिक्कत। फिर ये एक दूसरा बीकर है, इस दूसरे बीकर में कोई दूसरा लिक्विड के नाम पर इथेनॉल है, ये भी प्लेट से ढका हुआ रखा है, तो यहां पर भी और यहां पर भी हो या नहीं। तो अब इसका ये भी प्योर रखा, तो क्या कहला है इसका वेपर प्रेशर 400 से ज्यादा या कम। सबको आइडिया होना चाहिए था 400 से ज्यादा, क्योंकि सबको पता है स्पिरिट धड़ाधड़ उड़ती है और वाटर धीरे धीरे उड़ता है। जितना वॉलेटाइल लिक्विड कल बढ़ा के तो भेजा था, जितना वॉलेटाइल लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर इतना। तो मैंने थोड़ी पूछा था कि 400 से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, मैंने पूछा था 400 से ज्यादा होगी या कम, तो आंसर है सीधा ये ऐसे ही बोल दिया। इथेनॉल का ई लगा दूं यहाँ, मान लेते हैं 500 mm, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस बीकर को इसमें डाल या इस बीकर के माल को इसमें डालूं, मोटे तौर पे तो बात देखी है, मोटे तौर पे क्यों लगा रहा हूं। कल को दूध में पानी मिलाऊंगा और पानी में दूध मिलाऊंगा तो एक ही बात नहीं है। दूध में पानी मिलाऊंगा मतलब पानी कम है, और पानी में दूध मिला रहा हूं तो फिलहाल उस बात पे नहीं जा रहे, उससे मुझे इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसमें ये डाल लूं या इसमें ये डाल लूं एक ही बात हुई। तो जब मैं इसको इसमें मिला दूंगा तो क्या ये सीन बन जाएगा, बोलो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, वाटर एंड इथेनॉल। अब यहां पर जो वेपर्स हैं वो खाली वाटर के या वाटर और इथेनॉल दोनों के, कहानी समझ आनी शुरू हुई। तो यहां पर जो टोटल वेपर्स उड़ रहे हैं उन्हें का प्रेशर अगर मैं पता लगा लूं तो वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ एक वर्ड में सॉल्यूशन। ये कौन था, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। जब खाली पीला था तो, और अब पीला नीला है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या दो तरह के वेपर्स उड़ रहे हैं, क्या दो तरह की गैसेस उड़ रही हैं। और जब दो तरह की गैसेस कहीं उड़ रही हो, दो से ज्यादा तरह की उड़ रही हो, तो उनका टोटल प्रेशर पी टोटल किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्रेशर ऑफ ई प्लस प्रेशर ऑफ डब्ल्यू। कौन सा लॉ, ये रॉल्स लॉ नहीं है, ये अभी डाल्टन्स लॉ है। कल भी बात थोड़ी सी हो गई थी शायद, या नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। चलो डाल्टन्स लॉ है जिसमें आप सारी गैस इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर ऐड कर देते हो, आया। अब आप ध्यान दो, मैंने यहां लिखा था पी नॉट ई, यहां लिखा था पी डब्ल्यू ई, यहां पी नॉट ई नहीं लिखा, क्यों, इसके सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल इसी के हैं, ये ज्यादा उड़ रहा होगा, या जब इसमें सरफेस पर नीले वाले मॉलिक्यूल्स कम रह गए तो ज्यादा उड़ रहा होगा, या कम उड़ रहा होगा, या उतना ही उड़ रहा होगा, कम उड़ रहा होगा ना, अंडरस्टूड। और उसी तरह पीले वाले सिर्फ पीले वाले थे, अब उनमें कुछ नीले वाले हो गए, तो पीला वाला भी जितना उड़ना चाहिए उससे, कहानी समझ आ गई होगी अब तो, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो अब जब दोनों ही कम कम उड़ रहे हैं पहले से, तो दोनों के वेपर्स पहले से कम कम हुए, तो दोनों का ही प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पहले से आ गया, समझ या नहीं। तो अब जो कम वाला प्रेशर है डेट इज बीइंग डिनोटेड बाय पी, तो पी कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। पी नॉट ई कौन था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल। आया समझ। तो आपको जी इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू कहां से लाऊं, ये पक्का है वो 500 से कम होगी, और पी डब्ल्यू की वैल्यू 400 से कम होगी, लेकिन कम कितनी होगी कौन बताए। तो राहुल साहब निकल के आया कि जी मैं बता रहा हूं, बताओ सर। तो उन्होंने बोला पी की वैल्यू पी नॉट ई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ई होगी। अब रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट मुझे लिखना आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी का पेपर देने जा रहा हूँ, वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज रॉल्स लॉ, और बाकी उसमें और क्वेश्चन ऐड कर देगा। तो क्या सुनाऊं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट, अपनी सूलियत के लिए, क्योंकि कल थोड़ी देर बाद मुझे शुगर की बातें भी करनी है, तो शुगर तोड़ेगी नहीं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अब यहां पे और जागने की बात क्या आई, क्या यहां पे वाटर के कुछ मोल्स उड़ रहे हैं? वाटर के मोल्स यहां पे मान लेता हूं उड़ रहे हैं, झूठ मूठ बोल रहा हूं, 5। इथेनॉल के मोल्स यहां पे कितने उड़ रहे हैं, मान लेता हूं झूठ मूठ के लिए ऐसे ही 6। क्या यहां नीचे भी वाटर के मोल्स हैं जो किस फेज में है, लिक्विड फेज में है या नहीं? वो भी कितने अच्छे हैं? नहीं, वो तो उससे मोस्ट प्रोबेबली तो ज्यादा ही होंगे, हाँ या नहीं? अगर वो वाले ज्यादा हो जाए तो फिर ये तो लगभग सारा ही उड़ गया होगा, तब जाके लगेगा। तो ये वाली मोल्स ऑफ वाटर मान लेता हूं 50 है, और मोल्स ऑफ इथेनॉल ये वाले मान लेता हूं 60-600 है। चलो तो आप और 6 के पैरेलल ले लो, ये मान लेते हैं 650 है, और ये मान लेते हैं 150 है, ऐसे ही। अब मैं आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालो, तो आप जाग रहे होंगे तो क्या कहोगे, सर ऊपर वाले निकाल लूं या नीचे वाले निकाल लूं? मैं बोलूं नीचे वाले निकालो तो क्या करोगे? 650 अपॉन 650 प्लस 150, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन। और मैं अगर आगे आपने ये कर दिया 6 अपॉन 6 प्लस 5, तो दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज या गैसियस फेज। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? नहीं। तो ये कौन से वाला है? प्रेशर यहां वाला है और मोल फ्रैक्शन यहां वाला है। ये सबसे बड़ा पेज है जिस वजह से हम कहते हैं हमें रॉल्स लॉ समझ नहीं आ रहा। स्टेटमेंट बोलो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। खराब वाला, आसान और बढ़िया वाला। partial vapor pressure of each volatile component is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction in the solution। डन। ठीक, इसके पैरेलल फिर PW क्या हो जाएगा? P नॉट W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ W। और फिर से मोल फ्रैक्शन कौन सा, ऊपर वाले या नीचे वाले? इनके जो मोल फ्रैक्शंस होंगे इनके हिसाब से उन्हें तो हम कल को वाई डब्ल्यू कहेंगे। सेंडराइज कर दिया एक तरह से कि सॉल्यूशन वाले मोल फ्रैक्शंस को एक्स से डिनोट करेंगे और वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शंस को। तो क्या मैं यहां पर ये डाल सकता हूं अब पी नॉट ई एक्स सी प्लस पी नॉट डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू? बोलो आ गया नहीं? पी नॉट ई पता है, एक्स सी पता है 650 अपॉन 650 लेस देन 50, पी डब्ल्यू नॉट भी पता है, हाँ या नहीं? और एक्स डब्ल्यू क्या 150 अपॉन सब कुछ रख दूंगा, कौन आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या नहीं? न्यूमेरिकल के नाम पे क्या करेगा? 1 2 3 4 5 मोटे तौर पे मान लो, 5 में से कोई से 4 दे देगा। नहीं जी तो क्या करा उसने, वेट ऑफ वाटर दे दिया और वेट ऑफ इथेनॉल पूछ लिया, तो वो इसमें मिल जाएगा अंदर ही आके। नहीं, इसको जब वैल्यूज खोलोगे, बोलो। अब हमने इसमें जो बी के नाम सॉल्यूट के नाम पे क्या डाला था, उसकी जगह मैंने चीनी डाल दी, तो क्या होगा? चीनी घुल गई। चीनी घुलने के बाद सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स किसके रुके हुए आ जा रहे होंगे? आ जा रहे होंगे। कितना ही आ जा लें, सरफेस पर हर वक्त कुछ तो रहेंगे। तो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर, तो इसका मतलब उनके उड़ने की टेंडेंसी। तो फिर से वाटर का वेपर प्रेशर के लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और वो पहले से कम हो गया होगा। और फिर दूसरा प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ शुगर, 1 मिनट के लिए होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, अगर मैं यहाँ शुगर कर दूं एस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर शुगर होता ही नहीं क्योंकि चीनी तो उड़ती ही नहीं है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये होगी या नहीं होगी? ये तो होगी, मोल्स ऑफ शुगर अपॉन मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है बात, क्योंकि ये क्या हो गया? तो उस कहानी में P इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस पी शुगर होना था, और इस पी शुगर की वैल्यू क्या हो गई? तो अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो क्या होगा? सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो ही टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में बन जाएगा।